दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसको सब लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली सब लोगों का पसंदीदा त्योहार होता है। इस दिन सब लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। मगर क्या हो अगर हम आप लोगों को एक ऐसे गांव के बारे में बताएं जहां पर दिवाली खुशियों का त्योहार नहीं बल्कि खौफ का त्योहार है। ये बात मणिपुर के एक छोटे से गांव की है जहां पर दिवाली खुशियों का त्योहार नहीं बल्कि खौफ का त्योहार है। उस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी। जो औरत काला जादू करती थी। उन गांव वालों ने कभी भी उस औरत को काला जादू करते नहीं देखा था, मगर सबको पता था कि वो औरत काला जादू करती है। उस औरत ने गांव के सबसे ताकतवर इंसान से शादी कर ली। उस औरत के 2 बच्चे भी हुए जिनके ऊपर वो काला जादू किया करती थी ताकि उसके बच्चों पर भी काले जादू की शक्तियां आ जाए और वो इस गांव पर बड़े होकर राज कर सके। एक दिन वो औरत अपने बच्चों पर काला जादू कर रही थी और उसको काला जादू करते हुए गांव वालों ने देख लिया। उसके बाद गांव वालों ने उस औरत के बच्चों को उसके पीछे से उठा लिया और उसके बच्चों को गांव के पास वाले जंगल में जला डाला। जब वो औरत अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकली तो उसको अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। वो औरत अपने बच्चों को ढूंढते हुए जंगल के पास चली गई। जंगल में उस औरत को 2 लाशें दिखी। जब वो औरत उन लाशों के पास गई तो वो लाशें उसके बच्चों की ही थी और अपने बच्चों की लाशें देख वो औरत जोर जोर से रोने लगी। और वो औरत अपने बच्चों की जली हुई लाश घर पे ले आई। उस औरत ने अपने पति के साथ मिलकर गांव के बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया ताकि वो उन चोरी किए बच्चों की आत्मा अपने बच्चों में डाल सके। मगर उस औरत का जादू इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो किसी मरे हुए को जिंदा कर सके। मगर अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए वो औरत गांव के हर एक बच्चे को उठाने लगी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं तो सबसे पहला शक उनका उस औरत के ऊपर ही गया। मगर दिवाली की रात को उन गांव वालों का शक यकीन में बदल गया। दिवाली की उस रात जब वो औरत अपने बच्चों में दूसरे बच्चों की आत्मा डाल रही थी तब उस औरत को गांव वालों ने देख लिया था। उस औरत और उसके पति को ये सब करता देख गांव वालों से रहा नहीं गया और गांव वाले सीधा उसके घर के अंदर घुस गए। गांव वालों ने सोचा कि इस औरत को भी उसके बच्चों की तरह ही जला देते हैं और उन लोगों ने जो सोचा वही किया। उन लोगों ने उसके पति और उस औरत को लड़ियों से बांध दिया और उन लड़ियों में आग लगा दी। लड़ी में आग लगाने के बाद गांव वाले वहां से चले गए। शायद गांव वालों को उस औरत के मरने का इंतजार करना चाहिए था क्योंकि वो औरत जलते वक्त साथ ही साथ एक मंत्र भी बोल रही थी। वो मंत्र काले जादू का एक ऐसा मंत्र था जिसको बोलने से कोई इंसान मरता नहीं। अब वो औरत ना तो मुर्दा थी और ना ही वो जिंदा थी। सबसे पहले उस औरत ने उन सभी लोगों को मारा जिसने उसके परिवार को जला डाला और उसके बाद से आज तक वो औरत उस गांव में दिवाली पर दिखाई देती है और जो भी व्यक्ति दिवाली बनाता दिखता है वो औरत उस इंसान को मार देती है। इस वजह से उस गांव में आज तक दिवाली नहीं मनती।